हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा बाल विकास में यह बेंजामिन ब्लूम जो टेक्सोनॉमी है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि 1-2 नंबर के प्रश्न एग्जाम में यहाँ से जरूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन आज हम नहीं करेंगे, अगले वीडियो में क्वेश्चन इसका करेंगे। आज थ्योरी हम लोग क्लास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिएगा इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा यह ब्लूम टेक्सोनॉमी होता क्या, तो ये भी आप जान लीजिए कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो किया गया है, यह उसी को ब्लूम टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो यह किसने किया है, तो बेंजामिन ब्लूम ने किया है। यह आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिएगा, अगर बात करते हैं बेंजामिन ब्लूम की, तो यह याद रखना, यह अमेरिका के निवासी थे, यह अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने ब्लूम का वर्गीकरण संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक पक्ष का श्रेणी पद क्रम है और प्रत्येक डोमेन में कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने वर्गीकरण किया है संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक पक्ष में वर्गीकरण किया है। और यह कहते हैं, देखिएगा, जो कि शिक्षक को पढ़ाने और छात्रों को सीखने में यह जो टेक्सोनॉमी है यह मदद करती है, यह मानते हैं बेंजामिन ब्लूम। अब देखिएगा यहाँ पे जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसका यह कहा जाता है कि शिक्षक उद्देश्यों का वर्गीकरण इसे ही कहा जाता है। और इसका जो नाम है याद रखना, देखिएगा, कोग्निटिव डोमेन इसे कहा जाता है, संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है, भावात्मक पक्ष इसे कहा जाता है, अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है, मनोक्रियात्मक कहा जाता है या क्रियात्मक पक्ष इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है साइकोमोटर डोमेन। इसको याद रखना, एग्जाम में यह सब प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे देखिएगा यह चित्र के माध्यम से समझाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यह आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आता है हमारा, देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक पक्ष एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले संज्ञानात्मक पक्ष, इसमें होता क्या, देखिएगा, संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं के संबंधित है, ठीक ना। यह याद रखना, जो संज्ञानात्मक पक्ष है यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। यह याद रखना, मानसिक क्षमता सोचने समझने की समझ से यह संबंधित है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन, याद रखना, इसका जो उद्देश्य है यह सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने की दृष्टि को ही 6 भागों में बांटा गया है। तो यह आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। सरल से कठिन की ओर ले जाने वाला जो पक्ष होता है संज्ञानात्मक पक्ष होता है, और निम्न से उच्च स्तर तक ले जाने वाला जो पक्ष होता है वह संज्ञानात्मक पक्ष होता है। इसे कोग्निटिव डोमेन कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह 1956 में किए थे, या इतना बेंजामिन ब्लूम ने। अब इसे 2001 में से चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग यह जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह याद रखना 1956 के ही अभी अनुसार पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अब इन्होंने 6 दृष्टिकोण बताए हैं, 6 भाग बताए हैं। उसमें से देखिएगा पहला जो है यहाँ पे, देखिएगा पहला, इसे ज्ञान कहा जाता है, यहाँ पे नॉलेज कहा जाता है, बोध समझ कहा जाता है, एक इसे कंप्रहेंशन कहा जाता है, अनुप्रयोग कहा जाता है, एप्लीकेशन कहा जाता है, विश्लेषण की बात करते हैं तो एनालिसिस, संश्लेषण की बात करते हैं सिंथेसिस, मूल्यांकन की बात करते हैं तो इवैल्यूएशन कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। देखिएगा, अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसको, देखिएगा, जो हमारा यह पिरामिड दिया है ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान क्या होता है। अगर मान लीजिए हम किसी बच्चे को कह देते हैं कि, बच्चे से हम कह देते हैं कि इस आज चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, तो उसके मन में क्या हो जाता है, उसके दिमाग में क्या हो जाता है, एक ज्ञान हो जाता है, ठीक ना, कि हम लोग इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। उसके बाद उस चैप्टर से क्या बच्चा करता है, एक समझ पैदा करता है अपने मस्तिष्क में, और उस जब समझ पैदा करता है तो उसको क्या होता है, उसको ज्ञान हो जाता है। इसको यहाँ पे ज्ञान होने के बाद उसको समझ करता है, क्या करता है, ज्ञान होने के बाद उस चैप्टर में समझ हो जाता है, उसको याद कर लेता है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आता है एप्लीकेशन। अब उस चैप्टर को जब समझ लेता है बच्चा तो उसका प्रयोग करना शुरू करता है। प्रयोग कैसे करता है, उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे प्रयोग में लाया जाए उसको वो प्रयोग करता है।
उसके बाद उस चैप्टर का प्रयोग करने के बाद उसका एनालिसिस करता है कि मान लीजिए वह एनालिसिस करता है कि हम इसको क्वेश्चन को कैसे याद रख सकते हैं, और पूरे चैप्टर में वह एनालिसिस करता है कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक ना, यह एनालिसिस कर लेता है। उसके बाद देखिएगा आता है हमारा संश्लेषण जो सिंथेसिस है। सिंथेसिस करने के बाद जैसे मान लीजिए बच्चे जब चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप लोग जानते हैं कि जब एग्जाम होता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं और वह सही या गलत हो उसका आंसर लिख देते हैं। जब आंसर लिख देते हैं तो आंसर के साथ फिर उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है, उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो इसी तरह एक हमारा यह पक्ष है, देखिएगा संज्ञानात्मक पक्ष में इसी तरह सभी में एक हमारा जो भाग दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब इसको हम लोग एक एक करके आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान। ज्ञान क्या होता है, इसमें बच्चे को आंकड़े जानकारी को याद करना, प्रत्यास्मरण आदि करने का प्रयास किया जाता है, और इसमें बच्चा ज्ञान के साथ व्यवहार करता है। तो देखिएगा अभी हम बताएं कि अगर बच्चे को क्या कर दिया जाए, उसको बता दिया जाए कि इस चैप्टर को हमें आज पढ़ना है और उसके बारे में, तो वह क्या करता है, उसको याद रखता है, उसका प्रत्यास्मरण कर मतलब की समझ उसके जो व्यवहार होता है उस चैप्टर में होने लगती है, उसको जानकारी होने लगती है, तो वह याद रखता है उस चैप्टर को हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा बोध। यहाँ पे देखिएगा कंप्रहेंशन कहा जाता है, इसमें बोध या समझ पूछा जाता है। इसमें बच्चे को ज्ञान कराया जाता है, उसकी समझ विकसित हो जाती है। तो इसमें बच्चे में ज्ञान कराया जाता है और उसकी समझ को विकसित कर दिया जाता है। बच्चा क्या करता है, उस चैप्टर को समझ जाता है कि समझ विकसित की जाती है, जैसे कि उसके अर्थ को समझना और समस्याओं की व्याख्या करना। यह बच्चा किस में समझता है, कंप्रहेंशन में समझता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे उसके बाद आता है हमारा देखिएगा अनुप्रयोग, ठीक ना। बच्चा जब उस चैप्टर को समझ जाता है, अर्थ समझ जाता है, तो उसका क्या करता है, अनुप्रयोग करता है। उसमें अनुप्रयोग करता है, इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थिति के अनुसार जो क्या करता है, उसका प्रयोग करता है, ठीक ना। तो इसमें क्या करता है, बच्चा उस परिस्थिति की ज्ञान के परिस्थिति के अनुसार उसका क्या करता है, अनुसार प्रयोग करता है। जैसे कि जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना, यह बच्चे के अंदर आता है, प्रयोग करना, वह प्रयोग करता है इसमें चैप्टर में। उसके बाद देखिएगा हमारा आता है विश्लेषण। विश्लेषण क्या करता है, जब उस चैप्टर का अनुप्रयोग कर लेगा, ज्ञान को परिस्थिति के अनुसार प्रयोग कर लेगा, तो उसका क्या करता है, विश्लेषण करता है। उसका विश्लेषण को हम कैसे उस चैप्टर को विश्लेषण कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि देखिएगा इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। तो यही कह रहा है कि बच्चे के जो तथ्य होते हैं और उसके निष्कर्ष होते हैं, उसको कैसे हम अलग अलग करके उसको समझ सकें, यह बच्चा इस चैप्टर में करता है। तो यहाँ पे बात याद रखना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे संश्लेषण होता है। संश्लेषण में देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा तो वहाँ पे समझ लेता है, उसका एनालिसिस कर लेता है। अब संश्लेषण में क्या करता है कि इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जब बच्चा क्या करेगा, एनालिसिस करके छोटे छोटे टुकड़े में उसको एनालिसिस कर लेता है। उसके बाद याद रखना, उसको फिर एक हिस्सा जोड़ता है, उसको संपूर्ण हिस्सा को जोड़ लेता है, किसमें, संश्लेषण में। यानी कि कॉन्सेप्ट और नियम के आधार पर उसमें कोई अपने अनुसार कॉन्सेप्ट बना लेता है। बच्चा क्या करता है, जब उसको याद करना है उसको अपने मस्तिष्क में, तो वह क्या कर, उस अनुसार अपना एक नियम बना लेगा, अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेगा, तभी उसके अंदर वह कॉन्सेप्ट बना रहेगा। जैसे कि ताकि तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना, यह संश्लेषण में होता है, यह आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा इसमें होता है सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा बच्चा। इसमें क्या करता है, जब उसमें संश्लेषण कर लेगा तो उसमें याद है ना, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा इससे कितना सीखा है, उसका कितना ज्ञान बढ़ा है, तो उसका मूल्यांकन होता है। यह होता है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष में, इसको ध्यान रखना। यह पूछा जाता है संज्ञानात्मक पक्ष में कि संज्ञानात्मक पक्ष के कितने भाग हैं, मतलब उसके कितने पक्ष बताए गए हैं, तो 6 पक्ष बताएंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारे लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव पढ़ चुके हैं जो अभी। उसके बाद हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी में आता है भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव
डोमेन, इसको याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें होता है एटीट्यूड, बिलीफ और इमोशन, वैल्यू, ये सभी आते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिएगा, इसमें होता क्या कि अफेक्टिव डोमेन में होता है कि भावात्मक पक्ष में वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं। जैसे कि तारीफ करना, बच्चे देखिएगा, ऐसे जो मान लीजिए बच्चे हैं, अगर बच्चे अच्छा कार्य करते हैं, मान लीजिए अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अगर उनकी तारीफ करते हैं, उनका उत्साह बढ़ा दिया जाए, प्रेरणा दी जाए, तो वो बच्चे क्या होता है, खुश रहते हैं, उनका भाव क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। इस पक्ष में प्रतिक्रिया करना, ग्रहण करना, मूल्यांकन करना, आयोजन करना, चित्रण करना आदि, यह सभी इसमें हमारे किसमें शामिल होते हैं, यह बच्चे भावात्मक पक्ष में शामिल होते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जब में यह सभी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा, भावात्मक पक्ष जो है अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं, तो अफेक्टिव डोमेन को ये 5 भागों में बांटा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है, ये भी आपसे पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसके बारे में देखें, यहाँ पे कोई डिटेल इसमें नहीं पूछा जाता है। बस यहाँ से पूछा जाता है कि यह जो देगा क्वेश्चन, इसमें से पूछ लेता है कि इसमें से 5 में से ये कौन है या कौन नहीं है, यह ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे इसका पहला क्या है हमारा, आग्रहण या ध्यान करना, ठीक ना। यह आग्रहण या ध्यान करना, यह पहला होता है भावात्मक पक्ष में। अनुक्रिया, यहाँ पे अनुक्रिया है, ठीक ना, अनुक्रिया। उसके बाद आकलन करना, आकलन जो होता है यह भावात्मक पक्ष में आता है। संगठन आता है हमारा भावात्मक पक्ष में। उसके बाद देखा, मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण करना, यह हमारा किस में आता है, सभी भावात्मक पक्ष में आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आता है हमारा, देखिएगा यहाँ एक मिनट, हाँ अब आता है यहाँ पे देखिएगा हमारा मनोक्रियात्मक पक्ष, जो कि साइकोमोटर डोमेन आता है, ठीक ना। लास्ट जो है इसमें देखिएगा साइकोमोटर डोमेन, इसमें क्या होता है, फिजिकल मैनुअल स्किल जो होती है इसमें होती है साइकोमोटर डोमेन में। अब बात करते हैं, देखिएगा इसमें होता है कि मनोक्रियात्मक पक्ष में शारीरिक हलचल जो होती है, मोटर जो कौशल होती है, स्किल होती है, के क्षेत्र में आदि इसमें शामिल होते हैं, यह साइकोमोटर डोमेन में, यह बच्चा इसमें सभी में यह शामिल होता है। उसके बाद देखिएगा, इस पक्ष में नकल, हेरफेर, स्पष्टीकरण और प्राकृतिकरण आदि शामिल होते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, उसके जो फिजिकल जो होते हैं, फिजिकली जो बच्चा होता है, वो अपने हेर फेर करना, स्पष्टीकरण करना, उसको प्राकृतिकरण के साथ वो क्या करता है, वो अपना साइकोमोटर करने लगता है, डोमेन या स्किल अपनी दिखाने लगता है बच्चा। इसमें आपको ध्यान रखना है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है कि जो हमारा क्रियात्मक पक्ष है, साइकोमोटर डोमेन है, इसको कितने भाग में बांटा गया है, तो यह पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखना, इसको बांटा गया है 6 भाग में, ठीक ना। इसको 6 भाग में बांटा गया है। इसमें एक एक करके देखिएगा, यह एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। देखिएगा, सहज क्रियात्मक अंग संचालन होता है, ठीक ना। अफेक्सिव, इसको ध्यान रखना, सहज क्रियात्मक अंग संचालन होता है। उसके बाद याद रखना, इसको आधारभूत अंग संचालन इसे सेकंड होता है। उसके बाद देखिएगा, शारीरिक योग्यताएं होती हैं। इसके बाद होता है प्रत्यक्षीकरण योग्यता होती है, कौशल युक्त अंग संचालन होता है। उसके बाद देखिएगा, सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण इसमें होता है। यह हमारा याद रखना मनोक्रियात्मक पक्ष में साइकोमोटर डोमेन में होता है। यह एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है, यह जो भाग है, यह पक्ष है, यह पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग बताइएगा यह टॉपिक आप लोग को कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन तैयार करने में टाइम लगेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट।